नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम राजस्थान भूगोल का अध्ययन कर रहे थे जिसमें हम राजस्थान का अपवा तंत्र पढ़ रहे थे। साथियों, हमने राजस्थान के अपवा तंत्र में हमने राजस्थान के आंतरिक अपवा तंत्र को समाप्त कर लिया था। आज की क्लास में हम राजस्थान में अरब सागरिक का जो अपवा तंत्र है उसके बारे में बात करेंगे। साथियों, तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और एंड तक एक बार क्लास को आप जरूर देखें साथियों। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, अरब सागर का अपवा तंत्र। अरब सागर का अपवा तंत्र। अगर हम बात करें कि भाई जो अरब सागर का अपवा तंत्र है वो राजस्थान के अपवा तंत्र का कितना प्रतिशत भाग अपने पास में रखता है, तो ये राजस्थान के कुल अपवा का, ये राजस्थान के कुल अपवा का 17% भाग क्या रखता है, अपने पास में रखता है। और अरब सागर के अपवा तंत्र का 10.4% भाग कौन अपने पास में रखती है, लूणी नदी अपने पास में रखती है। कौन रखती है, लूणी नदी अपने पास में रखती है। देखो, अरब सागर के कुल अपवा का, कुल अपवाह का 10.4% भाग लूणी नदी अपने पास में रखती है। कौन रखती है, लूणी नदी अपने पास रखती है। अब ध्यान देना, हमने कल की क्लास में बात करी थी कि भाई जो लूणी नदी है, लूणी नदी और पश्चिम बनास वो आंतरिक अपवा तंत्र का भी भाग है और अरब सागरीय अपवा तंत्र का भी भाग है। मतलब अगर हम लूणी नदी की बात करें कि भाई अगर लूणी नदी जब ज्यादा तेज बारिश होती है, मतलब बारिश ज्यादा होती है, मानसून अच्छा होता है, तो लूणी नदी का पानी कहाँ से चल जाता है, खंबात की खाड़ी में चल जाता है। वरना कहाँ समाप्त हो जाती है, कच्छ की खाड़ी में ही समाप्त, कच्छ के रण में ही समाप्त हो जाती है। मतलब कुछ दूर चल के कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है। वही पश्चिम बनास की है कि पश्चिम बनास भी कहाँ समाप्त हो जाती है, कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि अगर हम पश्चिम बनास को तो हमने पढ़ लिया था किसके, आंतरिक प्रवाह में, और लूणी नदी को हम किसमें पढ़ेंगे, अरब सागर के अपवा तंत्र में पढ़ेंगे। साथियों, अब हम बात करें कि भाई जो अरब सागर का अपवा तंत्र है उसमें कौन सी नदियां आती है। अगर हम ट्रिक के माध्यम से बात करें तो ट्रिक क्या है कि सोजा, सासू, लूमा। क्या है, सोजा, सासू, लूमा। पहले हम जानेंगे कि भाई नदियां कौन सी है, तो आपको क्या है, आसानी हो जाएगी। क्योंकि नदियों को पहले पढ़ लोगे ना तो आपको यह भी पता होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में आजकल क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हो गया। पैटर्न कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, क्या आजकल पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की है, निम्न में से कौन सी अरब सागर की है, या इनमें से कौन सी अरब सागर की नहीं है, कौन सी बंगाल की खाड़ी है की नदी है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक एक क्वेश्चन को आपको याद करना है। जब तक आप एक एक क्वेश्चन को समझोगे नहीं जब तक कोई मतलब है नहीं साथियों। तो देखो, ट्रिक ट्रिक क्या है, सोजा, सो जा, सासू, सा सु, लू, मा, लू, मा। मतलब भाई देखो, सासू अगर तू सोजा नहीं तो मैं थारे कहीं करूला, लूम जाऊला। अब देखो, अभी कहूं अपन नदियां याद कर ले, अरब सागर की नदियां कौन सी है। तो देखो, सो से सोम, सोम, जा से जाखम, जाखम, सा से साबरमती। कौन सी नदी है, साबरमती। सू से सूकड़ी नदी। कौन सी है, सूकेड़ी। लू से लूणी। और मां से माही। कौन सी है, माही। और एक और आपको ध्यान रखना, कौन सी, पश्चिम बनास। कौन सी है, पश्चिम बनास। तो ये नदियां कौन सी हो गई, ये होगी अरब सागर की नदियां। मतलब अरब सागर के अपवा तंत्र में कौन सी नदियां अरब सागर में अपना जल लेके जाती है, एक तो सोम, झाकम, साबरमती, सूखड़ी, लूणी और माही और पश्चिम बनास, ये नदियां लेके जाती है। अब देखो, ये हमने कल की क्लास में है ना पढ़ा था, लेकिन क्या है कि फिर डीजे की वो शोर शराबा हो गया था, तो हमने फिर इस क्लास को क्या है कि वहीं पे स्टॉप कर दिया था साथियों। तो अब हम वापस इसको शुरू से जानेंगे। तो एक बार देखो, सोम, कि भाई सोम नदी का उद्गम कहां से होता है, सोम नदी का उद्गम कहां से होता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करेंगे किसकी, जाखम नदी का, जाखम नदी। इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, साबरमती की, साबर साबरमती। इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, सूकड़ी की, सूकड़ी नदी।
इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, लूनी नदी की, लूनी नदी की। इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, माही नदी की, माही नदी। और इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, पश्चिम बनास की। पश्चिम बनास की हमने बात कर ली थी, इसमें हम सिर्फ ये जानेंगे कि भाई कहाँ से निकलती है, और हमने वहां पे भी लिख लिया। लेकिन हम किसी चीज को अगर हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे ना, तो आपको पता भी चलना चाहिए ना कि पश्चिम बनास अरब सागर का भी भाग है। अगर आपको पता ही नहीं चला तो फिर याद कैसे करोगे भाई, सीधी बात है। तो अब देखो, अगर हम सोम नदी की बात करें, तो सोम नदी कहां से निकलती है कि भाई बिच्छा मेढ़ा की पहाड़ियां। कहां से, देखो बिच्छा मेढ़ा की पहाड़ियां, बिच्छा मेढ़ा की पहाड़ियां, की पहाड़ियां, पहाड़ियां उदयपुर। यूडीपी का मतलब क्या है, उदयपुर। ठीक है। झाखम नदी कहां से निकलती है, भंवर माता की पहाड़ियां, भंवर माता की पहाड़ियां, की पहाड़ियां। और भंवर माता की पहाड़ियां कहां पर है, प्रतापगढ़ में। कहां पर है, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में कहां पर है, ये छोटी छादड़ी में, प्रतापगढ़ में। ठीक है। साबरमती नदी कहां से निकलती है, कोटड़ा की पहाड़ियों से। कहां से निकलती है, कोटड़ा की पहाड़ियों से, कोटड़ा की पहाड़ियों से। कोटड़ा की पहाड़ियां कहां पर है, उदयपुर। कहां पर है, उदयपुर में है। अब देखो, अगर हम सुकड़ी नदी की बात करेंगे, भाई सुकड़ी नदी कहां से निकलती है, सुकड़ी नदी निकलती है देसूरी की नाल से। कहां से, देसूरी। और देसूरी की नाल कहां है, पाली में। देसूरी की नाल, और देसूरी की नाल कहां है, पाली में। कहां है, पाली में है। अगर हम बात करें किसकी, लूणी नदी। लूणी नदी कहां से निकलती है, नाग पहाड़ से निकलती है। कहां से, नाग पहाड़ कहां है, अजमेर में। कहां है, अजमेर। ठीक है। माई नदी कहां से निकलती है, महंत झील से। कहां से, महंत झील। ये महंत झील कहां है, महंत झील है एमपी में। कहां पर है, एमपी में। अगर हम बात करें पश्चिम बनास की, पश्चिम बनास कहां से निकलती है, शेरगढ़ की पहाड़ियों से। कहां से निकलती है, शेरगढ़ की पहाड़ियां। कहां पर है, नया सनवार सिरोही। कहां पर है, शेरगढ़ की पहाड़ियां, नया सनवार गांव, नया सनवार गांव सिरोही। कहां पर है ये, सिरोही में। सिरोही। कौन सा रोही, सिरोही। लिखो जल्दी से एक बार, इसको जल्दी से याद कर लो एक बार। ठीक है, क्योंकि हमने ये कल की क्लास में पढ़ लिया था, एक बार हमने वापस इसको सिर्फ दोहराया है। अब देखो, क्या अरब सागर का अपवा तंत्र राजस्थान के कुल अपवा तंत्र का कितना प्रतिशत भाग अपने पास में रखता है, तो 17% भाग अपने पास में रखता है। और अरब सागर के अपवा तंत्र का 10.4% भाग कौन अपने पास में रखती है, लूणी नदी अपने पास में रखती है। अब ध्यान देना कि भाई इसकी ट्रिक क्या है। अगर हम बात करें कि भाई अरब सागर के अपवा तंत्र की नदियों की ट्रिक क्या है, तो नदियों की ट्रिक क्या है, सोजा, सासू, लूमा। सो से सोम नदी, जा से जाखम नदी, सा से साबरमती नदी। अब देखो, सू से सुकड़ी नदी, लू से लूणी, और मा से माही, और एक कौन से, पश्चिम बनास। अब ये नदियों का उद्गम स्थल कहां कहां से, मतलब ये नदियां कौन सी जगह से निकलती है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई माही नदी का उद्गम स्थल कहां से है, या आपसे पूछा जाता है सुकड़ी का कहां से, या साबरमती का कहां से, जो जाखम नदी है, या ये जो 4-5 नदियां हैं इनको देखे और आपको इनका मिलान का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन चारों नदियों को दे दिया और ऊपर नीचे इनके जो उद्गम स्थल उनको दे दिया, और आपको मिलान करने का पूछ लिया जाता है। क्योंकि एक ही, देखो अगर टॉपिक कवर करने का आसान तरीका क्या है, ये लिख लिया आपने। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि भाई टॉपिक को आप कैसे कवर कर सकते हो। देखो कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये तो याद हो गया ना। एक बार देखो, दोहरा लो। देखो, सोजा, सासू, लूमा, ये किसकी ट्रिक है, अरब सागर के अपवा तंत्र की। देखो, सोम नदी, झाखम, साबरमती, सुकड़ी, लूणी, माई और पश्चिम बनास। सोम नदी कहां से निकलती है, बिच्छा मेढ़ा की पहाड़ियां, उदयपुर से। झाखम नदी कहां से निकलती है, भंवर माता की पहाड़ियां, प्रतापगढ़ से। साबरमती कहां से निकलती है, कोटड़ा की पहाड़ियां, उदयपुर से। सुकड़ी नदी कहां से निकलती है, देसूरी की नाल, पाली से। लूणी नदी कहां से निकलती है, नागपाड़, अजमेर से। माई नदी कहां से निकलती है, महेंद्र झील, एमपी से। पश्चिम बनास कहां से निकलती है, शेरगढ़ की पहाड़ियां, नया सनवार गांव, सिरोही से। कहां से निकलती है, शेरगढ़ की पहाड़ियां, नया सनवार गांव, सिरोही। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई अब आप देखो, ये ऐसा तो आप पढ़ते ही जाओ थ्योरी। अब जब तक आपको क्वेश्चन बनाना नहीं आएगा ना, भाई एग्जाम में एग्जाम पैटर्न से क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप आसानी से सारे सारे क्वेश्चन हल कर लो। अब देखो मैं यही से आपको क्वेश्चन बना के बताता हूँ।
और ये क्वेश्चन आपको लिखना है नीचे के नीचे, ऐसे नहीं कि नोट्स में आप लिखो नहीं, आपने बना लिया होगा तो आपको नोट्स में लिखना है कि हाँ सर ये क्वेश्चन हमने लिखा है और ये सारी चीजें हमें समझ में आ रही है। क्योंकि देखो आप क्वेश्चनों को लिखोगे नहीं तो आपको कोई चीजें समझ में आने वाली है नहीं। तो अगर आप समझोगे तभी तो आपको सारी चीजें याद होगी ना। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है निम्न में से नदियों के उद्गम स्थल को उद्गम स्थल को स्थल को सुमेलित 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 करो, सुमेलित करो। अब देखो ए लूणी नदी, लूणी, बी साबरमती, साबरमती, सी रूपारेल, रूपारेल नदी, डी कातली नदी। अब देखो, अब आपको ये तीन आ गई। अब आपने अगर पीछे की जो क्लासें देखी है तो आपको इनका सबका उद्गम स्थल पता चल गया होगा। अब देखो इसके सामने आ गया कौन, खंडेला की पहाड़ी। देखो 3 और 4, ठीक है। अब देखो ये आ गई खंडेला पहाड़ी, ये आ गया नागपाड़, कोटड़ा की पहाड़ी। देखो ये पहाड़ी लिख लेना आप, है ना, इनके आगे देखो पहाड़ी। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब देखो कोटड़ा की पहाड़ी और एक उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी। अब आपको ये सुमेलित करने के लिए बोल दिया। अब आपको सुमेलित कैसे करना है कि भाई आपको ऐसे पता होगा तभी आप कर लोगे। अब देखो या तो आपको ए बी सी ऐसे पूछेंगे या आपको सीधा पूछेंगे। अब ध्यान दो कि आपसे सबसे पहले पूछे कि भाई लूनी नदी कहाँ से निकलती है। लूनी नदी निकलती है नागपाड़ से। कहाँ से निकलती है, नागपाड़ से। अगर हम साबरमती की बात करें, साबरमती कहाँ से निकलती है, कोटड़ा की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है, कोटड़ा की पहाड़ियों से। रूपारेल कहाँ से निकलती है, उदयनाथ की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है, उदयनाथ की पहाड़ियों से। और कातली नदी कहाँ से निकलती है, खंडेला की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है, खंडेला की पहाड़ियों से। लिखो इसको जल्दी से, इस क्वेश्चन को। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। हम पहली नदी की शुरुआत करते हैं, किसकी, माही नदी। हम पहले किसको पढ़ेंगे, माही नदी को पढ़ेंगे। जल्दी लिखो इसको, फटाफट से इस क्वेश्चन को लिख लो। अब देखो क्वेश्चन लिख लिया। अब देखो हम बात करते हैं किसकी, माही नदी की। आपको ये सारी चीजें आसानी से समझ में आ रही होगी। देखो क्योंकि ये क्वेश्चन आप जब तक बनाना सीखोगे नहीं ना, कोई मतलब है नहीं। अब अपन देखो सबू पहली, अगर आप राजस्थान को अफवाह तंत्र पढ़ानी तो इनमें एक चीज को आपने ध्यान रखना सबको जरूरी है कि भाई सबू पहले नदी रो उद्गम होवे करतु के नदी निकले करतु है। बस आई ही सबू इंपोर्टेंट चीज है। अगर अपन आ चीज बतो डाल जाए तो सबू आसानी वहां पर चीज को अध्ययन कर ले। अब देखो सबू पहले हेडिंग डालो माही नदी, माही, माही नदी, माही नदी। अब देखो अगर आप माही नदी की आप बात करा कि माही नदी निकले की जगह है, सबू पहली देखो आज आप माही नदी ने बहुत अच्छा बना वाला और जदी अपन मजवाई। देखो माही नदी एक झील है, देखो एक झील है और वह झील को कई नाम है, महेंद्र झील। कई नाम है झील को, महेंद्र झील। देखो पूरा हूँ अच्छा हूँ मैं, आप माही नदी आज पेड़ है देखो और एक एक चीज बनाओ, मतलब कहीं भी बाकी नहीं रखा। महेंद्र झील, ये महेंद्र झील कहाँ पर है कि ये महेंद्र झील है मध्य प्रदेश में। कहां पर है, एमपी में। कहां पर है, एमपी में। अब देखो ये जगह नदी निकल और शुरू हो गए, ठीक है। ये नदी निकली टाऊ 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 करती हुई निकलती है। आपको पता है नदी कैसे निकलती है, ये ऐसे ये नदी निकली, ठीक है। अगर अपन इसके साथ में एक और ये ऐसे बना ले, ये नदी निकल गई, ठीक है। इसके बाद में ये राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, भाई राजस्थान के अंदर एक गांव आता है, उस गांव का क्या नाम है, ये वो गांव आ गया, ठीक है। इस गांव का क्या नाम है, सीधा पहले सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि
कौन से गांव से प्रवेश करती है? तो खाद्दू गांव। कौन सा गांव है? खाद्दू गांव। और ये खाद्दू गांव कहाँ पड़ता है? ये खाद्दू गांव पड़ता है बांसवाड़ा में। कहाँ पर पड़ता है? बांसवाड़ा में। कहाँ पर पड़ता है? बांसवाड़ा में। अब देखो यहां से निकलने के बाद में ये नदी कहाँ पर प्रवेश कर जाती है? राजस्थान में। और राजस्थान में ये प्रवेश करते हैं, इसके अंदर एक सहायक नदी आके मिलती है। उस नदी का क्या नाम है? उस नदी का नाम है ईरू। क्या नाम है? ये इसकी सहायक नदी आ गई, कौन? ईरू। इस नदी का क्या नाम है? ईरू। ये इसकी सहायक नदी आ गई। इसके बाद में इस नदी पर ऊपर क्या बना हुआ है? एक बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बांध बना हुआ है, जिस बांध का क्या नाम है? कागदी पिकअप बांध। क्या नाम है? कागदी पिकअप बांध। एक बार पहले अपन इस नदी को पूरा बनाते हैं, ठीक है? एक बार साइड डालता हूं मैं, एक सेकंड बस, थोड़ा सा रुक जाओ, नहीं तो नदी अच्छे से बनेगी नहीं। भाई नदी की फीलिंग तो लेनी पड़ेगी ना, नहीं तो नदी का मजा कैसा आएगा? ठीक है, यह नदी निकली अपनी, और कहाँ से प्रवेश करती है? राजस्थान में, खाद्दू गांव से। और खाद्दू गांव के बाद में ये नदी कहाँ चलती है? ये वापस राजस्थान से निकलती हुई राजस्थान के कहाँ पे? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में प्रवेश होती हुई ये वापस कहाँ चली जाती है? गुजरात में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? ये गुजरात में चली जाती है अपनी माही नदी। देखो इसका आकार क्या है? ये उल्टे आकार की नदी है। कैसी है? ये उल्टे आकार की नदी है। ठीक है, एक सेकेंड, पेन दगाबाजी कर रहे हैं। ये देखो, ठीक है। अब देखो अगर इसमें भी डाल ही लेते हैं, नहीं तो फिर ये भी परेशान करेगा। ठीक है, अब देखो कहां पर प्रवेश, इसके बाद में इसके ऊपर कौन सा बांध बनता है? कि भाई इसके ऊपर एक बांध बनता है, जिस बांध का क्या नाम है? कागदी पिकअप बांध। क्या नाम है? ये एक बांध बनाया है इसके ऊपर, कौन सा? अब ध्यान रखना, कागदी पिकअप बांध से पहले इसके ऊपर कौन सी सहायक नदी मिलती है? ईरू मिलती है। कौन सी मिलती है? ईरू मिलती है। अब देखो ये बांध बना दिया, इस बांध का क्या नाम है? कागदी, कागदी पिकअप, कागदी पिकअप बांध। क्या नाम है? कागदी पिकअप बांध। अब देखो, अब इसके अंदर एक एक सारी नदी आती जाएगी, उसके बाद में हम बात करेंगे। देखो इसके किनारे एक क्या है? त्रिवेणी संगम है। क्या है? एक त्रिवेणी संगम है, जिसका क्या नाम है? बेणेश्वर धाम। देखो त्रिवेणी संगम है यहाँ पर, ये जहां पर किसकी पूजा होती है? शिवलिंग की पूजा होती है। और शिवलिंग का आकार क्या है? कि भाई खंडित शिवलिंग की क्या होती है? यहाँ पर पूजा होती है। किसकी होती है? खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। यहाँ पर क्या है? त्रिवेणी संगम। अब त्रिवेणी संगम किसको बोलते हैं? सबसे पहले त्रिवेणी संगम, देखो त्रिवेणी संगम। अब देखो त्रिवेणी संगम बोलते किसके? सबसे पहले देखो यहाँ पर एक नदी आके मिलती है, उस नदी का क्या नाम है? सोम नदी। क्या नाम है? सोम नदी। और एक और नदी आके मिलती है, उसका क्या नाम है? जाखम नदी। जहां पर तीन नदियों का संगम होता है, कहां पर? जहां पर तीन नदियों का संगम होता है उसे क्या कहते हैं? हम त्रिवेणी संगम कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम कहते हैं। माई, ये तो हो गई सोम नदी, सोम, और ये हो गए जाखम। कौन सी हो गई? जाखम। और इसके अंदर एक और नदी कौन सी मिलती है? देखो एक नदी आ गई इसके अंदर, लाखल। इसकी सहायक नदियां बनाते चलो, लाखल। एक आ गई अनास। कौन सी आ गई? अनास, अनास। एक कौन सी आ गई? मोरेल, मोरेल।
ये कौन सी आ गई, भादर। कौन सी आ गई, भादर। ठीक है, सोम आ गई, जाखम आ गई, मोरेल आ गई, अनास आ गई, लाखल आ गई, ईरू आ गई। ये सारी नदियां इसकी क्या है, सहायक नदियां। अब देखो त्रिवेणी संगम है यहाँ पर, त्रिवेणी संगम है ये, मतलब है क्या कि यहाँ पर क्या है, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। कहां पर के, बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम। कहां पर है बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर में। कहां पर है, डूंगरपुर में है। अब देखो यहाँ पर कब मेला भरता है, यहाँ पर माघ पूर्णिमा को क्या भरता है, मेला भरता है। कब, माघ पूर्णिमा को। अब देखो माघ पूर्णिमा, अगर हम बात करें किसकी, कि भाई जो आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं, कि बेणेश्वर धाम को कहते हैं। किसको कहते हैं, कि बेणेश्वर धाम पर जो मेला लगता है ना, उसको क्या कहते हैं, हम आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ। अब देखो इसके ऊपर एक और बांध बना हुआ है, जिस बांध का क्या नाम है, माही बजाज सागर बांध। क्या नाम है, माही बजाज सागर बांध। क्या है, माही बजाज सागर बांध। देखो माही माही बजाज सागर बांध। क्या है, माई बजाज सागर बांध। अब देखो अगर हम बात करें कि भाई ये नदी किस प्रकार की आकृति की दिख रही है आपको, क्या आपको ये दिख रही है उल्टे यू की, किस आकृति की है ये आकृति क्या है इसकी, उल्टे यू की आकृति की। तो देखो इसको हम बाद में जब इसके बुलेट पॉइंट लिखेंगे उसमें लिखेंगे। देखो बांध कौन से आगे। अब देखो ये गुजरात में कहां से प्रवेश करती है, कि भाई ये गुजरात में प्रवेश करती है, कहां पर, पंचमहल से। कहां से करती है, पंचमहल से ये गुजरात में प्रवेश करती है। पंचमहल, पंचमहल से कहां पर प्रवेश करती है, गुजरात में। गुजरात में ये पंचमहल से प्रवेश करती है, और गुजरात के अंदर इसके ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है, कडाना बांध बना हुआ। कौन सा बना हुआ, कडाना बांध बना हुआ। कौन सा, कडाना बांध। देखो ये बांध, इस बांध का क्या नाम है, कडाना बांध, कडाना बांध। और इसके बाद में एक कौन सी खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ये केम्बे, या जिसे हम खंबात की खाड़ी में बोलते हैं, वहां पर इसका क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। कहां पर, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। अब देखो ये नदी कौन से मैदान बनाती है, तो अगर हम बात करें कि ये नदी कहां पर, केवल प्रतापगढ़ के अंदर। कहां पर, प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में क्या बनाती है, काठल का मैदान बनाती है। किसका बनाती है, काठल का मैदान। अब देखो प्रतापगढ़ में क्या बना दिया इसने, काठल का मैदान बना दिया। अगर हम बात करें किसकी, कि भाई जो प्रतापगढ़, डूंगरपुर और ये जो पूरा मैदान बनाती है ना, उसको क्या बोलते हैं, छप्पन का मैदान। क्या प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में और बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ये क्या बनाती है, छप्पन का मैदान बनाती है, छप्पन का मैदान। अब देखो कि यहाँ पर इस नदी के किनारे वृक्ष कौन से पाए जाते हैं। अगर हम वृक्ष की बात करें तो वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर महुआ के वृक्ष। कौन से पाए जाते हैं, महुआ के वृक्ष। तो देखो अगर हम यहाँ पर वृक्षों की बात करें कि भाई इस नदी के किनारे वृक्ष कौन से पाए जाते हैं, तो देखो वृक्ष पाए जाते हैं महुआ के, महुआ, महुआ के वृक्ष। अब देखो जब महुआ के वृक्ष पाए जाते हैं, इन वृक्ष के ऊपर जो फूल आते हैं उस फूलों का कलर कैसे होता है, सफेद। मतलब इसके ऊपर फूल कैसे आते हैं, सफेद फूल आते हैं। और उस फूल से क्या बनती है, मतलब शराब बनती है। क्या बनती है, शराब बनती है। अब देखो सबसे पहले महंद झील की शुरू, क्या माही नदी की शुरुआत कहां से होती है, कि महंद झील एमपी से होती है। कहां से, महंद झील एमपी से। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है, खादू गांव बांसवाड़ा से। खादू गांव बांसवाड़ा। फिर इसके अंदर एक नदी आके मिलती है जिसका नाम क्या है, ईरू। ईरू, क्या नाम है, ईरू। इसके बाद में एक बांध बना हुआ है जिसका क्या नाम है, कागदी पिकअप बांध। क्या बना हुआ है, कागदी पिकअप बांध। ये कहां पर है, बांसवाड़ा में है। कहां पर है, ये बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा। अब देखो इसके बाद में इसके ऊपर एक कौन सा बांध बना हुआ, माई बजाज सागर बांध। ये भी कहां पर है, बांसवाड़ा में। अब ध्यान देना कि इसके बाद में इसमें एक नदी आके मिलती है लाखल, एक आके मिलती है अनास, एक मोरेल, एक जाखम, एक सोम और एक भादर। अब ध्यान देना कि इसके ऊपर जो एक त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम मतलब तीन नदियों का बना हुआ संगम, जो कौन सा है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है, जहां पर माघ पूर्णिमा को क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। और यहाँ पर किसकी पूजा होती है, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। किसकी होती है, खंडित शिवलिंग की,
शिवलिंग की पूजा, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। और यहाँ पर किससे संबंधित है? संत मावजी से संबंधित ये स्थल है। किससे संबंधित है? संत मावजी, मावजी, संत मावजी। अगर हम चोपड़ा ग्रंथ की बात करें तो चोपड़ा ग्रंथ किसका है? संत मावजी का है। किसका है? संत मावजी का है। ठीक है, यह हो गए अपनी माही नदी समाप्त। इसके ऊपर अभी जब हम बुलेट पॉइंट बनाएंगे ना, तब इसको और अच्छे से इनके सारे जितने भी पॉइंट है कि कौन से स्टेट से बहती है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कहां से निकलती है? ये निकलती है एमपी से। एमपी से ये कहां जाती है? राजस्थान में। और राजस्थान से वापस कहां आती है? गुजरात में। कहां आती है? गुजरात में। कहां आती है? गुजरात में। और राजस्थान के कौन से जिलों में बहती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। कहां पर बहती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में। किस प्रकार की है? ये उल्टे यू आकृति की है। किस प्रकार की? उल्टे यू आकृति का। इसका बहाव की बात करें तो ये पहले कहां जाती है? उत्तर में जाती है, फिर पश्चिम में जाती है, फिर वापस कहां आती है? दक्षिण में आती है। इसके ऊपर एक योजना है, जिस योजना का क्या नाम है? सुजलाम योजना। क्या है इसके यहाँ पर जो योजना चल रही है उसका क्या नाम है? सुजलाम योजना। क्या है योजना? सुजलाम योजना, सुजलाम योजना। अगर ये हम बात करें कि जो माही नदी है कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। तो देखो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो अब कहां लिखे इसमें? देखो कर्क रेखा को, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। बनाओ अब इसको जल्दी से, पूरी की पूरी नदी आपको समझ में आ गई। अब देख लो एक बार वापस कि भाई माही नदी की शुरुआत कहां से होती है? कि महेंद्र झील एमपी से होती है। राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? खादूगांव, बांसवाड़ा से। उसके बाद में इसके ऊपर एक नदी आके मिलती है जिसका क्या नाम है? इरू। इसके बाद में इसके ऊपर एक बांध बना हुआ जिसका क्या नाम है? कागदी पिकअप बांध। क्या नाम है उसका? बांसवाड़ा में है वो। इसके बाद में एक नदी आके मिलती है उसका क्या नाम है? अनास। उसके बाद में लाखेल। उसके बाद में मोरेल। अब ध्यान दो कि इसके ऊपर 3 नदियों का संगम है जिसे हम क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम कहते हैं, सोम, माही, जाखम का। जो यहाँ पर कौन से जातियों का कुंभ लगता है? आदिवासी जनजातियों का लगता है कुंभ, जिसका क्या नाम है? बेणेश्वर धाम। और कब लगता है? कि माघ पूर्णिमा में लगता है। यहाँ पर किसकी पूजा होती है? खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। और यह किससे संबंधित स्थल है? संत मावजी से संबंधित है। अब ध्यान देना कि जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में जो मैदान पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान। और जो प्रतापगढ़ में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम काटल का मैदान। क्या कहते हैं? काटल का मैदान। और यहाँ पर वृक्ष कौन से पाए जाते हैं? महुआ के वृक्ष। और ये और महुआ के वृक्ष में फूल के कौन से कलर के आते हैं? सफेद कलर के फूल आते हैं। फूलों से क्या बनाते हैं? शराब बनाते हैं। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। योजना कौन सी है? सुजलाम योजना। कौन सी है? सुजलाम। और इसको संज्ञा किसकी दी गई है? पुष्प बेसिन की संज्ञा दी गई है। देखो संज्ञा किसकी? इसको संज्ञा पुष्प बेसिन, पुष्प बेसिन, पुष्प बेसिन। अब ध्यान देना एक और चीज इसके अंदर महत्वपूर्ण है कि जो माही नदी है इनका पुराना नाम क्या है? मतलब इनका और उपनाम क्या है? तो इसको क्या कहते हैं? दक्षिणी भारत, क्या दक्षिणी राजस्थान की गंगा, काठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा। और इसको क्या कहते हैं? हम इसको सोन नदी भी कहते हैं। क्या? सोन रेखा नदी भी कहते हैं। लिखो जल्दी से, पूरी पूरी नदी को बनाओ। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। फिर इसको बुलेट पॉइंट बना के लिख लेते हैं। एक बार जल्दी से लिखो। इसको साथियों इसको चेंज कर लेना। ये है ना कागदी पिकअप से पहले नहीं, ये माही बजाज सागर से पहले मिलती है। कहां से मिलती है? माही बजाज सागर से पहले मिलती है। कौन सी? इरू नदी मिलती है। माही बजाज सागर, माही बजाज सागर। और ये क्या है? ये इधर बना लेना आप कागदी पिकअप बांध। ये कागदी पिकअप भी उधर ही बनाओ, बांसवाड़ा में ही। ये तो वापस डूंगरपुर में आ जाएगा, नहीं तो ये यहाँ पे बनाओ। ये आ गया कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध। बनाओ जल्दी से। अब इसको फटाफट बना लो। 2-5 मिनट का टाइम दूंगा मैं, क्योंकि पूरी नदी है तो बनाने में आपको टाइम लगेगा। लेकिन बना लो इसको जल्दी से। इसके बाद में हम बुलेट पॉइंट बनाते हैं इसके। जल्दी बनाओ।
जल्दी से बनाओ। जल्दी से बना लो इसको। समझ में तो आ रहा है ना? सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि भाई आपको समझ में आनी चाहिए सारी चीजें। तो समझ में आएगी जब तो पूरी मेहनत का मजा है, नहीं तो कोई मतलब है नहीं। मैंने एक एक चीज आपको माही नदी की पूरी मैप में बना के बता दी है। अब इसमें मैंने कुछ भी बाकी नहीं रखा। कोई भी राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप अगर तैयारी करते हो तो उसमें एक भी चीज इसमें बाहर जाने वाली नहीं है। तो आप फटाफट से बना लो इसको। फिर अपन इसको एक बार बुलेट पॉइंट बना के लिख लेते हैं, ताकि सारी चीजें एक बार आपके व्यवस्थित हो जाएगी। एक बार मैप बना के लिखोगे, एक ऐसी बार लिख लोगे तो फटाफट आपको सब याद हो जाएगा। इसके बाद में हम साबरमती नदी पढ़ेंगे और उसके बाद में लूणी। ठीक है, जल्दी से जल्दी अब हम खत्म करेंगे। और अब हम एक सारे 4-5 जो ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हम एक ही क्लास में कवर करने का प्रयास करेंगे। आज हो गया यार, लिख लिया, बना लिया। अब देखो एक बार वापस याद कर लो कि माही नदी की शुरुआत कहाँ से होती है? महेंद्र झील एमपी से होती है। राजस्थान प्रवेश कहाँ से करती है? खादू गांव से करती है। माही बजाज सागर से पहले राजस्थान में इसमें मिलने वाली सहायक नदी कौन सी? ईरू इसकी सहायक नदी है। ठीक है, इसको और बाकी कौन आके मिलती है? अनास मिलती है। इसके बाद में कागदी पिकअप बांध है, लाखेल इसकी सहायक है, मुरेल है, जाखम नदी है, सोम नदी। ये तीनों क्या मिलकर बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। कहां पर? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। यहाँ पर क्या लगता है? माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसका क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। यहाँ पर किसकी पूजा होती है? खंडी शिवलिंग की पूजा होती है। यहाँ संबंधित किसका स्थल है? संत माओजी से संबंधित स्थल है। प्रतापगढ़ में मैदान बनाती है, उसका क्या नाम है? काटल का मैदान। और जो तीनों जिलों में बनता है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उसे क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान। यहाँ पर कौन सा वृक्ष पाया जाता है? महुआ के वृक्ष का जो फूल है वो कैसा? सफेद है। इसे क्या बनाते हैं? हम दारू बनाते हैं। देखो कर्क रेखा वो क्या करती है? 2 बार काटती है। योजना कौन सी चलती है यहाँ पे? सुजला विवंजा संज्ञा किसकी? पुष्प बेसिन की। और आगे जाते हैं नदी कहाँ से गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। कौन से 3 राज्यों में बहती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है। इसके ऊपर कौन से बांध बने? माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में। कागदी पिक्चर बांध भी कहाँ पर? बांसवाड़ा में। और कडाना बांध कहाँ पे? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। इसकी दिशा क्या है? पहले ये उत्तर में जाती है, उसके बाद पश्चिम में, फिर दक्षिण में जाती है। कहाँ पर जाती है? दक्षिण में। यह कौन सी आकृति बनाती है? ये उल्टे यू की आकृति बनाती है। किसकी बनाती है? उल्टे यू की आकृति बनाती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। आ गया? हो गया सारे याद? मेरे साथ साथ में एक एक बार आपको दोहराना भी है, जब भी जाके आपको सारी चीजें याद होगी। अगर आप दोहराओगे नहीं तो आपको याद होने वाली नहीं है। आप जब दोहराओगे तो आपको सारी चीजें बहुत आसान लगने लगेगी। बिना दोहराए कोई चीजें आपको याद होने वाली है नहीं। तो देखो, आप फटाफट से लिखो, ज्यादा टाइम दूंगा नहीं मैं, देख लेना। लिखो, उद्गम। उद्गम कहां से हुआ था इसका? महेंद्र झील। महेंद्र झील एमपी, मतलब मध्य प्रदेश में। राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? खादू गांव बांसवाड़ा से। खादू ग्राम बांसवाड़ा। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर बांध
बांध कौन से बने हुए हैं? देखो बांसवाड़ा में सबसे पहले बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में इसके ऊपर दो बांध बने हुए, एक तो माही बजाज सागर, माही बजाज सागर, और दूसरा कागदी पिकअप, कागदी पिकअप बांध। अब देखो गुजरात में इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका क्या नाम है? कडाना बांध। गुजरात में एक बांध बना हुआ है जिसका क्या नाम है? कडाना, कडाना बांध। अब देखो इसके ऊपर एक संगम पाया जाता है जिसका क्या नाम है? त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम कहां पर है इसका? त्रिवेणी संगम है बेणेश्वर, बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। अब ध्यान देना कि यहाँ पर कौन सी नदियां मिलती है? देखो जाखम, सोम और माही नदियां क्या मिलती है? माही नदियां। यहाँ पर क्या लगता है? आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ कब लगता है यहाँ पर? कि भाई माघ पूर्णिमा। कब लगता है? माघ पूर्णिमा, पूर्णिमा। किसकी पूजा होती है यहाँ पर? खंडित शिवलिंग, खंडित शिवलिंग की पूजा। ये किससे संबंधित है? कि ये संत मावजी से संबंधित है, संत मावजी, मावजी से संबंधित है। और जो चोपड़ा ग्रंथ है वो चोपड़ा ग्रंथ किससे संबंधित है? संत मावजी से। किससे संबंधित है? संत मावजी से। अब ध्यान दो, लिख लिया? ये फटाफट से लिख लो एक बार, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। ठीक है, फटाफट से लिखो इसको। मैं फटाफट से इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं होगा अपने एक घंटे में सिर्फ माही नदी कंप्लीट हो, अपने को कम से कम एक नदी तो इसके साथ में और करवानी ही है। फटाफट से लिखो, ये दो तीन नदियां लूणी, माही, चंबल, बनास, ये चार नदियां है जो राजस्थान की जो कुछ अपनी विशेषताएं अपने साथ में रखती है जिनको हमें याद करना पड़ता है। देखो इसका उद्गम कहां से होता है? महेंद्र झील एमपी से राजस्थान में प्रवेश करती है, खादूग्राम बांसवाड़ा से। बांध कौन से बने हुए हैं इसका? देखो बांसवाड़ा में है माही बजाज सागर और कागदी पिकअप बांध। गुजरात में है कडाना बांध। अब देखो यहाँ पर ये नदी क्या बनाती है? एक त्रिवेणी संगम बनाती है, सोम, माही और झाखम मिलकर। वही ये कहां पर है? कि ये बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है। यहाँ पर क्या लगता है? कि आदिवासियों का कुंभ लगता है। कब लगता है? कि माघ पूर्णिमा को लगता है। यहाँ पर किसकी पूजा होती है? खंडी शिवलिंग की पूजा होती है। और ये किससे संबंधित स्थल है? संत मावजी से संबंधित स्थल है। और जो चोपड़ा ग्रंथ है, चोपड़ा ग्रंथ का संबंध किससे? संत मावजी। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, लगभग हर दो एग्जाम राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम में संत मावजी से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो संत मावजी हमारे लिए क्या इंपोर्टेंट है? लिख लिया? अब देखो अब देखो कि ये इसका बहाव देखो, बहाव, बहाव। अगर हम राज्यों की बात करें, किसकी? राज्यों की। तो राज्य कौन से हो गए? पहले मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। उसके बाद में कहा जाती है? राजस्थान। कहा जाती है? राजस्थान। उसके बाद में ये कहा जाती है? गुजरात में। कहा जाती है? गुजरात में। अब देखो, और राजस्थान में बहाव इसका, राजस्थान में बहाव, राजस्थान में कहाँ कहाँ बहती है? ये बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। इसके बाद में कहा जाती है? ये डूंगरपुर में जाती है। अब देखो गुजरात में कहाँ प्रवेश करती है? ये देखो गुजरात में प्रवेश, गुजरात में प्रवेश। गुजरात में कहां से प्रवेश करती है? ये पंचमहल से। कहां से करती है? पंचमहल
से। अब देखो, अगर हम बात करें किसकी की कहाँ गिरती है भाई, इसका अंत कहाँ है? अंत देखो, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, की खाड़ी, या इसी को क्या बोलते हैं, केम्बे की खाड़ी। क्या बोलते हैं? केम्बे की खाड़ी। अभी देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है, या अगर केम्बे की खाड़ी में आ गया तो आप तो ऐसा सोचोगे नहीं कि भाई केम्बे की खाड़ी भी होती है क्या। अब देखो, अगर हम बात करें कि इसकी आकृति, आकृति देखो, यह है उल्टे यू, उल्टे यू ऐसा ही होता है ना, उल्टे यू की आकृति, आकृति बनाती है। कैसे बनाती है? उल्टे यू की आकृति बनाती है। अब देखो, यह है कर्क रेखा, कर्क रेखा को दो बार, कर्क रेखा को दो बार काटती है। किसको काटती है? कर्क रेखा को दो बार काटती है। देखो, प्रतापगढ़ में ये मैदान किसका बनाती है? प्रतापगढ़ में। देखो, प्रतापगढ़ में मैदान बनाती है ये काठल का मैदान। किसका बनाती है? काठल का मैदान। किसका बनाती है? काठल का मैदान। अब देखो, प्रतापगढ़ प्लस डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। ये तीनों में कौन सा बनाती है? कि तीनों में मिलके ये किस, कौन से मैदान का निर्माण करती है? छप्पन के मैदान का निर्माण करती है। किसका? छप्पन के मैदान का, छप्पन के मैदान का निर्माण करती है। जल्दी से लिखो, फटाफट लिखो। देखो, इसका बहाव कौन से राज्यों में? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। राजस्थान में बहाव कौन से जिलों में? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में। गुजरात में कहां से प्रवेश करती है? पंचमहल से करती है। अंत कहाँ है? खंबात की खाड़ी या केम्बे की खाड़ी। आकृति कैसी बनाती है? उल्टे यू की आकृति बनाती है। करके कितनी बार काटती है? दो बार काटती है। प्रतापगढ़ में कौन सा मैदान बनाती है? काठल का मैदान। और प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में कौन सा बनाती है? छप्पन का मैदान बनाते हैं। किसका बनाती है? छप्पन का मैदान। जल्दी से लिखो, अभी तो अपने को इसमें बहुत लिखना है, जल्दी लिखो। जल्दी से लिखो। लिख लिया? अब देखो, अब देखो इसके लिए कहावत क्या है? कहावत देखो, ये पहले कहाँ जाती है? पहले ये उत्तर में जाती है, उत्तर से फिर ये कहाँ जाती है? पश्चिम में जाती है। उसके बाद में ये कहाँ जाती है? दक्षिण में जाती है। कहाँ जाती है? दक्षिण में जाती है। अब देखो, यहाँ पर वृक्ष कौन सा पाया जाता है? वृक्ष महुआ का, महुआ का वृक्ष। इसके ऊपर जो फूल है वो फूल कैसा है? सफेद है। कैसा है? सफेद। ये किसका काम आता है? यहाँ पर लोग इस वृक्ष से क्या बनाते हैं? शराब का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? शराब का निर्माण, निर्माण। अब देखो, इसको संज्ञा किसको दी, संज्ञा किसकी दी गई है? माही नदी को पुष्प बेसिन की। किसकी दी गई है? पुष्प
बेसिन की इसको क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। अगर हम योजना की बात करें तो माही नदी पर कौन सी योजना चल रही है, सुजलाम योजना। कौन सी चल रही है, सुजलाम योजना। सुजलाम योजना का संबंध किससे, माही नदी से है। किससे है, माही नदी से है किसका, सुजलाम योजना से संबंध। अब देखो अगर हम बात करें इसकी कि भाई इसकी सहायक नदियां कौन सी है, तो देखो सारी नदियों के लिए अलग पेन का इस्तेमाल करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आएगी। देखो सहायक नदियां, ट्रिक देखो इनकी, आज आज सोजा सोजा भाईला भा ई ला चुप चाप। क्या कह रहा है, आज सोजा भाईला चुप चाप। तो आज से देखो अनास अनास अनास, ये यहां पर लिख लेना सहायक नदियां, सहायक नदियां। अनास, सोम, जाखम, भादर, ईरू, लाखल, चूप से चूप होगी, और एक चाप, और एक कौन सी होगी, मोरेल। कौन सी होगी, मोरेल। ये सारी की सारी सहायक नदी आपको याद रखनी है। ये सहायक नदियां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अना, सोम, जाखम, भादर, ईरू, लाखल, चूप, चाप, मोरेल, ये किसकी सहायक नदियां है, ये किसकी है, ये माही की सहायक नदियां हैं। जल्दी से लिखो। इसके बाद में हम इसके उपनाम लिखते हैं और इसके बाद में माही नदी अपनी समाप्त हो जाती है। फिर हम शुरुआत करते हैं इसके साबरमती नदी की। जल्दी लिख लो। लिख लिया, जल्दी लिखो। ठीक है, अब देखो उपनाम लिखो इसके जल्दी से। इसके बाद में हम किसकी बात करते हैं, साबरमती नदी की बात करते हैं। देखो उपनाम इसके, उपनाम इसको क्या कहते हैं, काठल की गंगा। क्या कहते हैं, काठल की गंगा। दक्षिणी राजस्थान की गंगा, राजस्थान की गंगा। क्या कहते हैं इसको, दक्षिणी राजस्थान की गंगा। इसको क्या कहते हैं, आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा। इसको क्या कहते हैं हम, स्वर्ण रेखा नदी। क्या कहते हैं, स्वर्ण रेखा नदी। जल्दी से लिख लो इसको। इसको काटल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, आदिवासियों की गंगा, स्वर्ण रेखा नदी, इसको क्या कहते हैं, माही नदी को कहते हैं। जल्दी लिखो। इसके बाद में हम साबरमती नदी की बात करते हैं। और एक और नोट डाल के लिख लो, नोट। ईरू नदी, ईरू नदी एकमात्र नदी है जो माही नदी में, माही नदी में माही बजाज सागर से पहले, माही बजाज सागर से पहले मिलती, माही बजाज सागर से पहले मिलती है। लिखो जल्दी से इसको, फटाफट से लिख लो।
निकले। अब देखो, अब हम बात करते हैं किसकी, साबरमती नदी की, क्योंकि आज हमें कम से कम दो नदियां तो समाप्त करनी ही है, क्योंकि ऐसा तो फिर हमारी माई नदी बहुत बड़ी थी। अब देखो आयस के हिसाब से तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी ही पड़ेगी। अब देखो साबरमती नदी, साबरमती नदी, अगर हम साबरमती की बात करें तो साबरमती की नदी देखो, ये एक है कौन सी पहाड़ियां, ये है गोगुंदा की पहाड़ियां। कौन सी है, गोगुंदा की पहाड़ियां। अब देखो गोगुंदा की पहाड़ियां से क्या है, दो जल धाराएं निकलती है, दो जल धाराएं, इसको क्या हो गया, चलो हटाओ इसको। देखो दो जल धाराएं निकलती है, एक तो ये और एक ये दोनों जल धाराएं आके कहाँ मिलती है, ये मिलती है कोटड़ा में। एक इस जलधारा का क्या नाम है, मानसी। क्या नाम है इस जलधारा का, मानसी। और इसका क्या नाम है, वाकल। क्या नाम है, वाकल। और ये कौन सी पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां। कौन सी है, गोगुंदा, गोगुंदा की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां। अब देखो यहाँ से दो जलधाराएं निकलती है, कहां पर मिलती है, कोटड़ा, कोटड़ा की पहाड़ियां, या कोटड़ा गांव लिख लो, कोटड़ा गांव। कोटड़ा गांव कहाँ है, उदयपुर में, उदयपुर में। और यहाँ पर आने के बाद में इस नदी को हम किस नाम से जानते हैं, साबरमती नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इसके बाद में ये क्या बन जाती है, साबरमती, साबरमती। ये मुख्य नदी कहाँ की है, कि ये मुख्य नदी है गुजरात की। कहाँ की है ये मुख्य नदी, गुजरात की, गुजरात। इसके किनारे कौन से शहर स्थित है, इसके देखो किनारे, एक तो है साबरमती, साबरमती शहर स्थित है, एक है अहमदाबाद, अहमदाबाद। ये दो शहर इसके किनारे क्या है, किसके किनारे स्थित है, एक तो साबरमती शहर है, एक तो साबरमती आश्रम है वो है, एक अहमदाबाद शहर है, एक किसके किनारे है, यह साबरमती नदी के किनारे। इसके ऊपर दो जल सुरंग परियोजना है, कौन सी है, तो एक तो सही जल, एक तो सही परियोजना है। कौन सी है, सही परियोजना, सही परियोजना, परियोजना। यह राजस्थान की क्या है, ये पहली जल सुरंग परियोजना है। क्या है ये, राजस्थान की पहली जल सुरंग, राजस्थान की पहली जल सुरंग परियोजना। इसको जलापूर्ति कहाँ से होती है, जवाई बांध से होती है। किससे होती है, जवाई बांध से होती है। देखो जलपूर्ति कहाँ से होती है, जवाई बांध से, जवाई बांध। ठीक है, कौन से कहाँ से होती है, जवाई बांध में। और राजस्थान में इसका बहाव क्षेत्र कहाँ पर है, राजस्थान में इसका बहाव है, देखो राजस्थान में बहाव, राजस्थान में बहाव, राजस्थान में सिर्फ एक ही जिले से बहती है, कहां पर, उदयपुर में। कौन सी है, उदयपुर में। राजस्थान की जो हम बात करें कि भाई जो एकमात्र नदी कौन सी है जो 12 महीने चलती है, तो कौन सी है, साबरमती चलती है। लेकिन राजस्थान में इसका क्या है, बहुत कम प्रवाह क्षेत्र। अब देखो ये नदी कहाँ जाके गिरती है, इसके बाद में ये नदी गिरती है खंबात की खाड़ी में। कहाँ गिरती है ये नदी, खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, खाड़ी में गिरती है। अब देखो अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियां कौन सी है, देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिख लो एक एक को, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है। तो देखो एक तो हतमती, हतमती, मधुमती, मधुमती, वैतरणी, वैतरणी, वैतरणी और माहे, जो मानसी ये है जो है, जल्दी से लिख लो। और एक और यहाँ पे परियोजना कौन सी है, मानसी वाकल, मानसी वाकल जल सुरंग परियोजना। कौन सी, जल सुरंग परियोजना। एक बार आप ऐसे करो, इसको लिख लो पहले पूरे को, एक बार इस मैप को बना लो, फिर हम इसको जो परियोजना है इसको एक बार वापस लिख लेते हैं। तो इसके सहायक नदियां कौन सी होगी, बैतरणी होगी, मधुमती, हतमती, ये सारी इसकी क्या हो गई, सहायक नदियां। जल्दी से लिख लो इसको, फटाफट बनाओ, ये अपनी समाप्त होगी।
जल्दी लिख लो। ठीक है। और एक और इसका किनारे शहर कौन सा हो गया, गांधी, गांधीनगर भी इसके किनारे ही है, गांधीनगर भी लिख लो एक। ठीक है। और ये भी है ध्यान रखना, ये जो मानसी वाक्यल है ना, ये भी एक एक इसकी साइड नदियां है, ये एक और बना लो, ये मानसी होगी, ये वाक्यल हो गई, मानसी, ये वाक्यल। और भी देखो एक तो ये माध्यम, माजम, माजम, ये इसकी क्या है, सहायक नदियां है, माजम। ठीक है, बना ली। फटाफट देखो, मैं टाइम भी देख रहा हूँ। ठीक है, अब बना लेना आप वीडियो को रोक के। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि टाइम है नहीं, फटाफट से अपने को कंप्लीट करना है। आ रहा होगा समझ में, एक एक चीज मैंने आपको सारी की सारी चीज मैप पे बनाकर बताई है। देख लिया। अब देखो उद्गम, इसका उद्गम, उद्गम होता है दो जल धाराओं से, दो जल धाराओं, धाराओं से। वो दो जल धारा कौन सी है, एक तो है मानसी, मानसी, और एक है वाकर, वाकर। ये दोनों कहां से कहां पर मिलती है, ये कोटड़ा, कहाँ मिलती है, कोटड़ा गांव उदयपुर। कहाँ मिलती है, कोटड़ा गांव उदयपुर में, उदयपुर में। फिर इसके बाद में इसको क्या कहते हैं हम, साबरमती। क्या कहते हैं, साबरमती। अब देखो मुख्य नदी कहाँ की है, गुजरात की। देखो मुख्य नदी गुजरात, गुजरात। और राजस्थान में उदयपुर। कहाँ पर है, उदयपुर। प्रमुख शहर कौन से इसके किनारे, प्रमुख शहर, प्रमुख शहर है गांधीनगर, गांधीनगर, अहमदाबाद, अहमदाबाद, और साबरमती। कौन सा है, साबरमती। कौन सा है, साबरमती। ठीक है। अब देखो दो जल सुरंग परियोजना इसके किनारे, वीडियो को रोक लेना और फिर लिख लेना इसको। देखो एक जल सुरंग परियोजना का क्या नाम है, सही, सही परियोजना, सही जल सुरंग, जल सुरंग परियोजना, परियोजना। यह राजस्थान की पहली जल सुरंग परियोजना है, राजस्थान की पहली जल सुरंग, जल सुरंग परियोजना, परियोजना। ठीक है। जलपूर्ति कहां से होती है इसकी, जलापूर्ति, जलापूर्ति होती है इसकी जवाई बांध से। कहां से होती है, जवाई बांध। जवाई बांध कहाँ है, पालीम। कहां पर है, जवाई बांध कहाँ है, पालीम। अब देखो दूसरी कौन सी है, मानसी वाकल परियोजना, मानसी वाकल जल सुरंग, मानसी वाकल जल सुरंग परियोजना। यह राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग परियोजना है, राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग परियोजना किसकी है, राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग परियोजना कौन सी है, मानसी वाकर जल सुरंग परियोजना। देखो अगर इससे बात करें तो इसको इससे जलापूर्ति किससे होती है, तो देखो देवास से होती है, और एमएलएस मूललाल सुखाड़िया से होती है। ये दो तीन जगह से इससे क्या होती है, जलापूर्ति होती है। अब देखो, अब हम बात करें कि भाई इसका अंत कहाँ होता है, लिख लिया। देखो अगर हम इसका अंत बात करें तो अंत क्या होता है इसका, खंबात की खाड़ी, अंत खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी।
सहायक नदियां कौन सी इसकी? सहायक नदियां हमेशा याद रखनी, सहायक नदी, नदियां, सहायक नदियां देखो, हतमती, हतमती, मधुमती, मधुमती, वैतरणी, वैतरणी, मानसी, मानसी, वाकल, वाकल, माजम, माजम, ये इसकी क्या है? सहायक नदियां। ठीक है साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे हम। कल की क्लास में हम बाकी बची हुई, कल की क्लास में हम लूनी नदी और बाकी बची हुई नदियों को समाप्त करेंगे साथियों, क्योंकि अब अभी टाइम की क्या है, लिमिट है। तो हम बाकी जो बची हुई चीजें कल की क्लास में करेंगे। जब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में क्या हो करें, सुरक्षित महसूस करें साथियों। जय हिंद।